ब्लॉक 4 हाइड्रोकार्बन यूनिट 4 एल्काइंस। तो हमने अब तक एल्केन्स पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ी हायर डिग्री पढ़ेंगे जो कि होती है आपकी क्या, एल्काइंस। देखिए अब एल्काइंस क्या होता है, एल्काइंस भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वेयर एज एल्केन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जनरल फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइंस का, CnH2n-2। तो मैं यहाँ पर एक ही तरफ आपको सारे जनरल फॉर्मूलास लिख के दिखा दूँ ताकि आपको मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा तीनों में। सबसे पहले तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके, नाउ एल्कीन्स, जो आपने एल्कीन्स पढ़ा उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। एंड देन एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ओके, अब देखिए मैं अगर एग्जांपल लेके बताऊं तो हम अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए हर एक में क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम n की वैल्यू एल्केन्स में 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H और 2n+2 6। तो Cn मतलब कि यहाँ पर आपका क्या बना, इथेन। तो इथेन का क्या फॉर्मूला बन जाता है, C2H6। दिस इज इथेन। नाउ अब आपका इथीन का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो C2H4, दिस इज इथीन। नाउ अगर आपको एल्कीन मीन्स इथाइन, एल्काइन मीन्स इथाइन बनाना है तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C2H और 2n+2 2। इज इट क्लियर। तो ये आपका तीनों के जनरल फॉर्मूलास मैंने एक तरफ लिख दिए हैं और उसके साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आपको किसी चीज़ का भी फॉर्मूला पूछा जाए या पेंटेन का पूछा जाए तो आप समझ जाइए पेंटेन मीन्स, पेंट मीन्स होता है n की वैल्यू 5। तो आप जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। एंड लाइक आपको बोले ऑक्टेन लिखिए तो ऑक्टेन का भी आपको पता है, ऑक्टेन मीन्स n की वैल्यू कितनी हो रही है, n। नॉन n की वैल्यू कितनी हो रही है, 9। तो इस तरीके के आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एल्काइंस जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं, टर्मिनल, इंटरनल। टर्मिनल मीन्स जो एंड पे लगे, कार्बन के एंड पे लगे, और इंटरनल जो कार्बन्स के बीच में लगे, राइट। अब हमने एल्कीन्स पे क्या पढ़े थे, टाइप्स हमने 3 पढ़े थे, क्यूमुलेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन एंड द टर्मिनल एल्कीन, ठीक है। अगर आपने एल्कीन्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू पहले आप एल्कीन्स वाली वीडियो देखिए एंड देन मूव ऑन टू दिस वीडियो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, अब हम इस वीडियो में मेजर कवर करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स यूजेस। तो हम एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उनकी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो एल्कीन से ही सेम होती हैं। वाई, बिकॉज दे बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं एंड दे आर ओडरलेस। व्हाट इज मीन बाय ओडरलेस, मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी स्मेल। उनका कोई स्मेल नहीं होता, उनका कोई ओडर नहीं होता। तो वो कलरलेस होते हैं और स्मेललेस भी होते हैं, एक्सेप्ट इथाइन। यहाँ पर इथाइन जो है एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूँ व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट एल्काइन, तो आप क्या आंसर देंगे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, इथाइन विल बी द सिंपलेस्ट एल्काइन। And the same answer will be in alkene also. Ethene will be the simplest alkene. But this answer changes when I asked you in the alkane. अगर मैं आपको एल्केन में पूछती हूँ तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन, राइट। क्यों होगा सिंपलेस्ट एल्केन, क्योंकि हमें पता है वो ये दोनों क्या हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या कंपलसरी है, इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 कार्बन का होना तो कंपलसरी है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही तो आएगा। नहीं तो आपका सिर्फ सिंगल कार्बन होगा। अगर देखिए यहाँ सिंगल कार्बन है, इसके बीच में आप किसका डबल बॉन्ड लगाओगे, जबकि हाइड्रोजन जो है वो तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, वो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसीलिए एल्केन के केस में मीथेन विल बी द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। एल्कीन के केस में देखिए 2 कार्बन तो कंपलसरी है, तो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है काउंटिंग। तो इसलिए एल्कीन के केस में इथीन विल बी द सिंपलेस्ट एल्कीन एंड सेम वे एल्काइन के केस में इथाइन विल बी द सिंपलेस्ट एल्काइन। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स जो होते हैं एल्काइन ग्रुप के वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बाकी के आगे के आपके जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं एंड हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मींस लोअर से अगर आप स्टार्ट करो तो ऐसा ऑर्डर याद कर लीजिए, गैस, लिक्विड,
सॉलिड। तो गैस पहले आ रही है, मीन्स जो फर्स्ट के 3 एलिमेंट्स हैं या जो फर्स्ट के 3 कंपाउंड्स होंगे आपके एल्काइन के, दीज आर गैसेस, एंड देन लिक्विड, एंड अप टू हायर वन दैट इज सॉलिड। ठीक है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है विद द डेंसिटी ऑल्सो, वो सब इंक्रीज करते हैं विद द मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस। व्हाट डज इट मीन्स, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे डेंसिटीज, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अगर पूछूं कि आप बताइए मेल्टिंग पॉइंट पेंटेन का ज़्यादा है कि ऑक्टेन का ज़्यादा है। ऑब्वियसली ऑक्टेन जो है वो हायर मॉलिकुलर वेट का है, मीन्स n की वैल्यू ज़्यादा, उसमें 8 है। पेंटेन में n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कम, राइट। तो ऑक्टेन क्या होगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा डेंसिटी का होगा। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, तो है यहाँ पर एल्काइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कीन्स एंड एल्कीन्स। तो एल्काइन के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है देन एल्कीन्स एंड देन एल्कीन्स। ठीक है। नाउ टर्मिनल एल्काइन के पास लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन द आइसोमेरिक इंटरनल एल्काइंस एंड हैंस कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो टर्मिनल एल्काइंस जो है उनके पास क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। टर्मिनल एल्काइंस कौन से आपके, ये वाले, तो इनके पास क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन दिस वन। तो ये आपको जो है सीक्वेंस याद रखना होगा कि किसका कंपैरिजन किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है। आपको क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, सिंपल्स वे में भी पूछा जा सकता है या डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। नाउ अब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कुछ लोग क्या होंगे, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन पूछता है, यस राइट, कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एल्काइंस जो हैं उनके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कीन्स और एल्केन्स से। नेक्स्ट, टर्मिनल एल्काइंस के पास लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इन दोनों के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क के टाइप के। कैसे, आपको एल्काइन दे दें, एल्कीन्स दे दें और एल्केन दे दें, और आपको बोलें फाइंड द राइट डाउन द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो आपने अगर ये वीडियो स्किप कर दिया, ये टॉपिक स्किप कर दिया, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि एल्काइन जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट का होता है। इसीलिए बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़नी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन दो आपने पहले पढ़ रखी है, बट उसको रिफ्रेश करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आपको एक टर्मिनल एल्काइन दे दे, आपको एक आइसोमेट्रिक एल्काइन दे दे, तो आपको इनमें से पूछे विच हैज़ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने अगर ये वीडियो देखी होगी या आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको क्या पता लगेगा कि येस हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि टर्मिनल एल्काइन जो है वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट का होता है, तो वो कम बॉइलिंग पॉइंट का होगा, और आप उसको ऑर्डर एकदम सही करके आएंगे। ठीक है ना। तो इस बेसिक सी चीज़ को पढ़ाने का भी एक पर्पस होता है, उसको ध्यान से पढ़िया करिए। और इनमें से मैं नहीं कहती कि पूरा एग्जैक्ट लिखिए, इसमें से जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनती है उसके आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे मॉर्निंग में आप उसको एक व्यू देख सकें या फिर आप उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ सकें, एक लाइन या कुछ ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, ताकि आपको वो स्टेटमेंट भी याद हो जाए। पूरी स्टेटमेंट लिखने को नहीं कह रही मैं, लाइक यहाँ पर ये वाला है, एल्काइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कीन्स एंड एल्केन्स। तो आप इसमें ऑर्डर के बेस पे लिख दीजिए। किस तरीके से, पूरी ये लैंग्वेज के बेस पे मतलब कि सिंबॉलिक कैसे, कि यहाँ पर लिखिए एल्काइंस हायर होता है देन एल्कीन्स, ठीक है, एंड देन एल्केन्स, इस तरीके से लिख दीजिए। अब आप जब ये चीज़ देखेंगे ना, और यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यस ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, कि एल्काइंस का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कीन्स और एल्केन्स से। ठीक है ना। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ टिप्स हैं ये, आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम टाइम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बेसिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइंस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।